मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, किसी के ऊपर जो है ना साफ ज़रा हम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना इल्ज़ामात हैं इनको फिर साबित करना होता है ना, कानून के सामने साबित करना होता है। अच्छा, दूसरी बात, हम करना चाहें कर सकते, लेकिन यार फिर भी हमें क्या, अल्लाह की कसम रात का टाइम है, मुझे फिर भी उनके छोटे बच्चों की ना वो आती है कि यार वो छोटे बच्चे कैसे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने अहमदीन भाई साहब की सुन ली होंगी। मेरा ख्याल है कि अहमदीन भाई साहब ने जो बातें की हैं वो उनके कद से भी बड़ी हैं, क्योंकि उनका कद छोटा है और उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। ये वो लोग हैं व्यूवर्स जिनको नमक हराम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जहाँ भी खाया है फिर नमक हरामी ही की है। ये खा पी के ना मानने वाले अहमदीन बलोच भाई साहब आज बात कर रहे हैं कि मतलब रिएक्शन चैनल वालों को और बाकी लोगों को जो कि उनको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको जवाब दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर हमने जनाजे पे वीडियो बनाई है, वीडियो नहीं व्लॉग बनाया है, अगर हमने जनाजे पे व्लॉग बनाया है तो लोगों को तकलीफ़ क्यों हुई है। आज इनको हम जवाब देंगे कि हमें क्यों तकलीफ़ हुई है आपके व्लॉग बनाने से। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जनाब, जनाजे पे व्लॉग बनाने वाले अहमदीन बलोच भाई साहब से पूछा गया, वो बलोच जिनके बाकी भाई खान हैं, बाकी भाइयों के सरनेम जो हैं वो खान है और ये बलोच हैं। खैर, ये भी अपने आप में एक सवाल ही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी सगे भाई खान और ये जो है बलोच है। खैर, जो भी है, बहरहाल जनाजे पे व्लॉग बनाने वाले अहमदीन बलोच भाई साहब से जब ये सवाल किया गया कि यहाँ पे तो आप कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ पे तो आप वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं कि मैयत आ गई है, जनाजा आ गया है, और अब्दुल वहाब को जो है वो जो भी सारे थंबनेल थे वो आपने देखे होंगे। दिल दुखता है इस तरह की बातें करते हुए। इनसे काफ़ी सारे सवालात किए गए कि आपने हर एक चीज़ का कंटेंट बनाया है। आप जब वो बीमार था तो आप उसके पास मिलने तक नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए, आप उससे मिलने के लिए लाहौर नहीं गए। तो उन सारे कमेंट्स के जवाब में इन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें इनका कहना था कि यूट्यूब की इनकम जो है वो 22 तारीख को मतलब आती है, रिलीज़ होती है, और उसके बाद 3-4 दिन लग जाते हैं अकाउंट में आते आते। और मतलब ये था कि पैसे नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास पैसे नहीं थे। दूसरी बात ये कि ये कहाँ जाते, कहाँ जाके रहते। अगर ये होटल में जाके वहाँ पे रहते तो फिर लोग इनके ऊपर बात करते, लोग इनके ऊपर तनकीद करते कि आप यहाँ पे जो है घूमने फिरने आए हैं, अयाशी करने आए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जाने नहीं देते। इनका ये एक जो है वो जवाब है। ये जो इनका जवाब है ये लोगों को पसंद नहीं आया, और जाहिर सी बात है आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक सिस्टर जिन्होंने इन लोगों की खिदमत की है, इनके माँ बाप की खिदमत की है, मतलब सबा के माँ बाप की जिस खातून ने खिदमत की है उस खातून को इनका ये 2 टके जो इन्होंने जवाब दिया है, जो जवाज़ इन्होंने पेश किया है, पसंद नहीं आया। ये आपने कैसी बात कर दी। खा पी के आप वहाँ पे 1 महीना तक आपके वहाँ पे ससुर और सास और ससुर जो हैं वहाँ पे रहे हैं उनके घर में, खा पी के एक वीडियो में उनका नाम तक नहीं लिया गया। तो रुबीना आपी सही तो रोती हैं, सही तो कहती हैं वो आपके बारे में, सही तो वो आपके ऊपर वीडियोस बनाती हैं कि आप सही में नमक हराम है। आप वीडियो बना के ये साबित करना चाहते हैं कि आपके जो सास और ससुर वहाँ पे रह रहे थे इतने दिनों तक, वो जिस औरत के घर में रह रहे थे, मतलब वहाँ पे जो औरत उनकी खिदमत कर रही थी वो असल में रोड पे रह रहे थे, वो फुटपाथ पे रह रहे थे। किसी के एहसान का, किसी की खिदमतों का आप उन्हें ऐसा सिला देते हैं। ये आपके अंदर इंसानियत है। जिस खातून ने आपके सास ससुर को रहने के लिए घर दिया, उसके एहसान में एक वीडियो बनाने की बजाय आप ये बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि जो फ़कीर होते हैं फ़कीरों की तरह, शाहिद जो कि वो अब्दुल वहाब का बाप है वो फुटपाथ पे सोता था। कि मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि उधर कोई हमारा घर नहीं था, ठीक है, एक हॉस्पिटल था। अगर हम यहाँ से मतलब जाते भी सही तो वो हमें हॉस्पिटल नहीं आने देते, ना ही बच्चे तक पहुँचने देते हैं। शायद भाई से पूछे कि लोग किस हालत में बैठे होते थे और किस हालत से इन्होंने पूरा मंथ गुजारा है। ऐसे बैठे होते थे जैसे कोई गार्ड पड़ा हो गेट में, ठीक है, और वो घर नहीं था कि हम वहां जाएं और वहां पे गार्ड की सूरत हाल और होती है, उसको चेयर दी जाती है या कुछ ऐसे लगता था जैसे आगे कोई रोड है, रोड के ऊपर जैसे एक फकीर पड़े होते हैं ना, फकीर
उन्हीं तो की तरह। उन्हीं की तरह ये बिस्तरे बिछा के उधर पड़े हुए थे। आपने ये तो बता दिया कि शाहिद वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे सोता था फकीरों की तरह, ये तो आपने बता दिया। अपनी सास ससुर का आपने जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ पे सोते थे, वो किस खातून के घर में थे, या वो भी तो वहाँ पे रह रहे थे ना, क्योंकि उनको अपने नवासे की फिक्र थी, इस वजह से वो उनके साथ थे ना, या चाहे वो कंटेंट बनाने के लिए थे, लेकिन वो वहाँ पे थे। और एक फौजिया नामी खातून ने उनकी खिदमत की थी, उनकी मेहमान नवाजी की थी। और मैं ये नहीं कहती कि आपको भी वहाँ पे जाके रहना चाहिए था, या आप की भी वो खातून खिदमत करती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। हालांकि मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आपके सास ससुर को भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। किसी के घर में जाके इतने दिन रहना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कोई खातून अगर आपके साथ इतने प्यार से, इतने अखलाक के साथ पेश आ रही है, वो आपके सास ससुर की खिदमत कर रही है, और वो उसने आपको भी ऑफ़र की थी कि आप लोग भी आएँ, अगर मतलब आना चाहते हैं, अब्दुल वहाब से मिलना चाहते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। उल्टा आज आप उसका एहसान मानने की बजाय ये वीडियो बना रहे हैं और ये एहसास लोगों को दिला रहे हैं कि आपका तो वहाँ पे कोई था ही नहीं और आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। आप तो उल्टा और अपने आप को गरीब शो कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए? और जनाज़ों पे आप लोग व्लॉगिंग करते हैं। ज़िंदा इंसान को आप लोग पूछने तक नहीं गए। ज़िंदा जब अब्दुल वहाब था आप उसे पूछने तक नहीं गए। जब उसका इंतकाल हुआ तो आप लोग व्लॉग बनाने के लिए अपने आबाई गांव चले गए, और बाद में फिर आप किसी का एहसान मानने की बजाय उल्टा इस तरह का व्लॉग बना रहे हैं कि आप तो अगर वहाँ पे चले जाते तो आप तो फुटपाथ पे आ जाते, आपके पास तो ना पैसे थे, ना आपके पास कोई रहने के लिए जगह थी, ठिकाना था। तो अगर आप होटलिंग करते तो लोगों ने फिर आप पे तनकीद करनी थी। मतलब हर लिहाज से आपने सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ ही लेनी है। आप ये वीडियो बनाने से पहले ये बात भूल गए कि आप हमेशा दूसरों पे बोझ बनते हैं, आप हमेशा दूसरों पे बोझ बनते हैं। नारान, कागान और मरी और पता नहीं कहाँ कहाँ तक आप चले जाते हैं, वहाँ तक मतलब जाने के लिए आपके पास हर चीज़ का किराया होता है, हर चीज़ के आपके पास पैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे की अयादत के लिए अगर लोग आपको कमेंट करके कह रहे हैं कि आपको करनी चाहिए थी और जाना चाहिए था अब्दुल वहाब से मिलने के लिए, तो यहाँ पे आप हमदर्दियाँ समेट रहे हैं। हमदर्दियाँ समेटने के लिए और भीख मांगने के लिए आपको और कोई मौका नहीं मिला था, यही मौका मिला था आपको। आप अपने व्लॉग भी दिखा रहे होते हैं ना, अपनी पुरअसाइश जो ज़िंदगी आप दिखा रहे होते हैं वो अपने व्लॉग भी दिखा रहे होते हैं। लोग अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आपके कितने घर बन रहे हैं या क्या कुछ है आपके पास और क्या नहीं है, फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। शर्म से डूब के मर जाने का मकाम है कि एक बच्चे के इंतकाल पे भी आप व्लॉगिंग करते हैं, और उसके बाद जब लोग आप पे तनकीद करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपके पास उधर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इनकम आपकी नहीं आई थी, इस वजह से आप नहीं गए, और आपके पास वहाँ पे रहने के लिए कोई घर नहीं था, मतलब हमदर्दियाँ आप समेटते हैं। 2 दिन पहले आपके पास दावत के लिए पैसे आ जाते हैं, दावत आप कर देते हैं, लोगों को दिखावा आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन लोग अगर उसी दिखावे को देखते हुए जो मतलब आप कर रहे थे उसको देखते हुए अगर आप पे तनकीद करें तो वो तनकीद फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती। वो फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ हमदर्दियाँ की जाएं कि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, और उसके बाद फिर तनकीद भी हम पे की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन में रख लें कि वो आपका बच्चा नहीं था अब्दुल वहाब, वो आपकी साली का बेटा था और वो आपके कज़न का बेटा था, आपका बच्चा नहीं था। आपको जितनी हमदर्दी थी उस बच्चे से वो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि आपको कितनी हमदर्दी थी। कितने व्यूज़ आपको मिले वो साफ साफ नज़र आ रहा है। जनाज़ों पे कितने आप लोगों ने व्यूज़ हासिल किए, कितने डॉलर बने आप लोगों के, वो सबको पता है। बाकी ये बात झूठ है कि आपको उससे हमदर्दी थी। जिस बच्चे से हमदर्दी हो तो फिर उसके लिए ये अल्फाज नहीं बोले जाते कि आप सबका भी ईमान है, मुसलमान का ये ईमान है। आप सब क्या बोलते हैं अभी कि हम सब ने भी इस दुनिया से चले जाना है, सबका ईमान है। उसके बाद सब बोलते हैं जी इतनी उसकी ज़िंदगी थी, तो बस वो जितनी उसकी ज़िंदगी थी उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म होनी थी, ख़त्म हो गई। तो मुझे आप सब बताएं कि अगर हम जाते तो क्या उसकी ज़िंदगी बच जाती शायद भाई? ये जो आपने बात की है ना, इस बात के बारे में आप बैठ के किसी दिन सोचिएगा कि ये आपने बात क्या की है। क्योंकि आप जो अपने आप को फ़िलासफ़र समझते हैं लेकिन आप जहालत के आला दर्जे पे फाइज़ हैं।
आपको इतना नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं और किन अल्फाज में आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। मौत बरहक है, मरना सब ने है, और मरने का जो टाइम है वो 1 सेकंड ना ऊपर होगा ना 1 सेकंड नीचे होगा, मरना टाइम पे ही है सब ने। लेकिन कोई इंसान जब बीमार होता है तो वो उम्मीद छोड़ दे जीने की कि हमने तो मर जाना है, हम बस अब इलाज भी नहीं कराते, फिर हम इलाज क्यों कराते हैं, फिर हम डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं। सारी बातें छोड़ दें फ़िलासफ़र भैया, सारी बातें छोड़ दें। आपने फिर जब आपको पता था कि मरना सब ने है, आपका ईमान है मौत पे, हम सब का भी ईमान है, तो आपकी लेकिन सोच अलग है, तो अपनी उसी अलग सोच को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप अब्दुल वहाब को लाहौर जाने भी ना देते। उनकी फैमिली वालों को आप पहले से ही मना कर देते कि आप लाहौर नहीं जाओ, क्योंकि मरना तो सब ने है, मौत बरहक है। लेकिन खैर, आप जाहिल लोग हैं, आपको कैसे समझाएं, और आपको समझाए कौन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको समझाए कौन, क्योंकि दर्जनों की तादाद में जो आपको लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो आपने जनाज़ों पे व्लॉगिंग की, आपके पूरे ख़ानदान ने जनाज़ों पे जो व्लॉगिंग की है, उन लोगों को तो उल्टा आप गंदा कह रहे हैं कि वो लोगों ने जो है ना मतलब आपके साथ उन्होंने हमदर्दी नहीं की, उल्टा जो है आप पे तनकीद की है। आप मुझे बताएं कि आपसे हमदर्दी किस बिना पे की जाए, किस बिना पे आपसे हमदर्दी की जाए कि आप मतलब आपके घर में एक बच्चा वफ़ात पा गया और आप उस पर व्लॉगिंग कर रहे हैं, उस बिना पे आप के साथ हमदर्दी की जाए। और मुझे तो सबा की हिदायत वाली बातें सुन के हंसी आ रही थी कि वो दूसरे लोगों के लिए दुआ मांग रही थी कि जिनको दुख नहीं है वो इस पे बात ना करे और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। सबसे पहले तो आप अपने लिए हिदायत मांगें। एक बात कहना चाहूंगी, जो दुख में शरीक नहीं होना चाहता ना, वो इस तरह की बातें ना करे तो उनकी मेहरबानी होगी, ठीक है। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक हिदायत और दे। यहाँ पे मेरी दुआ है, यानी कि SKT की दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे व्लॉगर्स को हिदायत दे, ऐसे यूट्यूबर्स को हिदायत दे जो जनाज़ों की व्लॉगिंग करते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। और देखें ना, यहाँ पे हिदायत की दुआ मांग भी कौन रही है, कौन मांग रही है यहाँ पे हिदायत की दुआ? जो औरत अपने बेडरूम की प्राइवेसी शेयर करती है लोगों के साथ कि ये हमारा घर है, ये हमारा रूम है, ये हम लोग हैं, यानी कि वो औरत जो मर्दों को हर टाइम मयस्सर है, वो दूसरे लोगों के लिए हिदायत की दुआ मांग रही है। कमाल की बात है। ये सारे के सारे यूट्यूब के कमालात हैं कि अब ऐसी जाहिल औरतें, ऐसी गवार औरतें दूसरे लोगों के लिए हिदायत की दुआ मांगा करेंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के कमालात हैं और कुछ भी नहीं है। ये यूट्यूब ना हो तो इनका क्या होगा? फिर व्यूवर्स, ये लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के फिर उल्टा अपने ऊपर तनकीद करने वालों को ये लोग धमकी देते हैं कि हम अगर चाहें तो आप लोगों पे केस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन हम रहमदिल लोग हैं, इस वजह से हम छोड़ देते हैं कि अगर इनको पुलिस उठा के ले जाएगी तो फिर इनके बच्चों का क्या होगा। तो देखें, अगर आपके पास ये राइट है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप केस करवा सकते हैं, अगर आप रिएक्शन चैनल वाली जो औरतें हैं उनको उठवा सकते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप और किसी पे भी ना करें, SKT के ऊपर केस आप कर दें। SKT देखना चाहती है कि आप कितने मज़लूम इंसान हैं, आपकी कितनी सुनवाई होती है, आप पे कितने जुल्म हो चुके हैं, कितनी कोई लोग आपके ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो आप मज़लूम अब बन चुके हैं, कितनी हमदर्दियाँ आपके साथ। SKT ये सब कुछ देखना चाहती है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप मेरे ख़िलाफ़ अगर केस करना चाहते हैं तो कर दें। मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि एज़ अ यूट्यूबर आपके पास कितने कोई राइट्स हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, और ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं इनके ख़िलाफ़ आप कितना कोई आगे जा सकते हैं। मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।